श्री अमृतसर साहब की पवित्र धरती, इत्थों का मीडिया प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक ते सोशल मीडिया के जिन्ने भी मंचां नूं तुसीं रिप्रजेंट करते हो, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दे विच चोणां जिहड़ियां ने वो बिल्कुल नज़दीक आ गई ने ते सारियां पार्टियां आपो अपना प्रचार कर रही ने, पर जो असी देखते हैं हर रोज़ तुहाडे कैमरे जरिए जो कांग्रेस है, मतलब एक लगता है कि उन्हां दी पार्टी जिहड़ी एक सर्कस बन गई है। आपस दे विच लड़ाइयां, पंजाब पिछे नहीं, आपस दे विच लड़ाइयां ने कुर्सी पिछे। राजा वड़िंग जी ने अज कहा कि मनप्रीत बादल मैनू हरा रहा है। महाराणी प्रनीत कौर कैप्टन वास्ते प्रचार कर रही है, उसकी पार्टी होर है, बीजेपी नाल अलायंस है, तो वह MP कांग्रेस तो है। और अफवाह चल रही ने शायद अज जलंधर अपना पटियाला दे विच अमित शाह जी जा रहे हैं, शायद कमल दा फुल जिहड़ा है वो महाराणी प्रनीत कौर भाजपा ज्वाइन कर जी। शायद चन्नी साहब का भरा जिहड़ा है वो एक कांग्रेसी नूं हरा रहा उत्थों। राणा गुरजीत जी का बेटा वो कांग्रेसी नूं हरा रहा सुल्तानपुर लोधी तो, और प्रचार करन उहदे वास्ते राणा गुरजीत जा रहे हैं। मतलब पता ही नहीं लग रहा कौन उन्होंने की कर रहा है। इहो जी पार्टी की भविख देख सकती है पंजाब नूं, जिहड़े आपस च मिल के नहीं चल सकते, आपस च मिल के वोट चोणां नहीं लड़ सकते, वो पंजाब नूं की भविख देणगे। दूजे पासे आम आदमी पार्टी है, सारे वर्कर तो लैके नैशनल कन्वीनर तक सारे एक फैमिली बॉन्डिंग है, एक दूजे के परिवारां नूं चोण प्रचार च लाया होया सारे ने। कोई किसी किस्म का असीं छल कपट जां नैगेटिव नहीं बोलते। असीं स्कूलों की गल कर रहे हैं, हस्पतालों की गल कर रहे हैं, बेरोज़गारी रोकण की गल कर रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यूथ का उन्हों की गल कर रहे हैं। कल मैं धूरी सीगा, बहुत सारिया कुड़ियाँ मिलियाँ, वो कहती मैं MSc मैथ, मैं कनेडा नहीं जाना चाहती, वीर बन के सानू इत्थे रख लो। रोन लग जाते लोग, नहीं जाना चाहते, मजबूरी लेके जाती उन्होंने। असी उहदी गल कर रहे हैं कि काम देवांगे, इंडस्ट्री नूं वापस लेके आवांगे, माफिया राज का खात्मा करांगे, खेती नूं पैरां सिर करना है। तो वो की कह रहे हैं, केजरीवाल हरियाणे का, भगवंत मान आए हैं, वो है, ये मुद्दे ने जी पंजाब दे। सो मैनूं ये दसो, ये मुद्दे ने उन्होंने कोल है ही नहीं। जो बखलाहट च आ जाते हैं ना, फिर वो परसनल हो जाते हैं। सो जो मर्जी कही जान, लोग साडे नाल ने, असी लोकां दे नाल, पब्लिक दे नाल राबता कायम कर रहे हैं, कर कर दा कुंडा खड़का रहे हैं। और CM साहब आए ने, अज तो बाद 18 तरीक तक जिन्ने चਿਰ प्रचार 5 बजे तक खत्म नहीं होंदा, ये पंजाब रहणगे। कुछ थावां ते असीं इकट्ठे प्रचार करांगे, उस तो बाद ये अलग मैं किते होर दूजे एरिए च अलग हो जाएंगे, ताकि क्योंकि ये देखो कि कांग्रेस के सारे उम्मीदवार जिहड़े ने वो स्टार प्रचारकों की वेट कर रहे हैं। और स्टार प्रचारक कितने ने? नवजोत सिद्धू जी कहते मैं तो ईस्ट तो निकलता नहीं, सुनील जाखड़ जी कहते मैं एक्टिव राजनीति है ही नहीं, चन्नी साहब भदौड़ तो चमकौर साहब। सो स्टार प्रचारक कितने ने? है ही नहीं कोई। सो इस करके असी कोशिश साड़ी ये करनी है, 60 तो 70 सीटां असी जाया आए हैं, कई जगह 2-2 बारी भी जाया हैं, तो अगले 5 दिनों के
ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ केजरीवाल साहब ਨੂੰ कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विचार कर। अभी भगवंत मान जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है, और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती। आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है, और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में, वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। अब मैं शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से। चमकौर साहब से और चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं, लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे। लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं, वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। जो सिद्धू की सीट के बारे में क्या आकलन करते हैं, वो पंजाब की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या अब तक सर्वे में सामने आया? वहाँ भी काफ़ी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। जो सिद्धू की शब्दावली के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत चर्चा में है उनकी शब्दों को लेकर। देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करने नहीं आते, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं हैं, वो उनको मुबारक। मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना तो गालियाँ उनको मुबारक, काम हम। इसमें कॉपी क्या करना है, मेरा परिवार आया था वो करने के लिए, आज प्रियंका जी आ गई। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है। सर, एक बयान चल रहा है कि सामने आ रहा है कि 10 साल पुरानी गाड़ियां ये फेक न्यूज़ है, ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान है। मुझे खुशी है कि आज आपने ये दिखाया। एक ये गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है अकाली दल के द्वारा, जिस पे कल इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने इसको हटाने के लिए ऑर्डर किया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां पंजाब में बंद की जाएंगी। ऐसा कोई हमने ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। ये भी चन्नी जी का चमत्कार है।
111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे, उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे, उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ। जब ये सीएम बनेंगे असली जांच ये कराएंगे, तब असली जांच जब ये कराएंगे तो दूध का दूध पानी को पानी। एक मिनट, इनका कैसे संतुष्ट हो सकते? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूं, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया, कबूल कर लिया है कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जी, देखो आपका चैनल और मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ, आप ही लोगों ने चमकौर साहब में जा के जनता से बात की और सारी वहाँ की जनता कह रही है जी चन्नी जी के संरक्षण में यहाँ पे रेता चोरी होती है। उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो जांच, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? कौन करेगा? ईडी ने एक जांच की, उसमें निकल के आया कैश मिला, नोटों की गड्डियाँ मिली, बेनामी एंट्रीज मिली, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली, वो तो कोई नहीं झुठला सकता ना। और सिद्धू साहब कहते हैं कि ये तो मेरा मॉडल है और पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी और अदर जो पार्टी